अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर पूरा यही लिखा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या हो, सेम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, आइसोमर्स कह रहे होते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर, ये दोनों हमारे पास क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, क्या है बेसिकली, दे आर आइसोमर्स। अब देखें आइसोमर्स ये कैसे हैं। देखिए 2 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन यहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। तो इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C2H6O। तो ये क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। लेकिन हम यहाँ पर एटम्स की अरेंजमेंट की बात करें वो डिफरेंट होगी। किस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डाईमिथाइल ईथर के अंदर सेंटर में आ रहा है और यहाँ पर साइड में आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन के बाद कार्बन है और यहाँ पे बीच में बस क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो इनकी एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इस वजह से हमारे पास ये क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये अब आइसोमर्स की जो है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले जो टाइप्स लिखी है वो चेन आइसोमेरिज्म लिखी हुई है। चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब स्केलेटल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो बेसिकली जो कार्बन की चेन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होगा, और अगर अकॉर्डिंग टू हम उसकी बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो चेन ऑफ कार्बन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, सेम होगा। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, एंड यहाँ पर हमारे पास है न्यू पेंटेन। ठीक है, न्यू पेंटेन। तो ये हमारे पास, जिसमें आप देखें किस तरीके से ये तीनों आइसोमर्स हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो है वो 5 कार्बन हैं, एंड 5 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हैं। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो हमारे पास का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब आइसोपेंटेन में देखिए, आइसो हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है उसमें मिथाइल लगा है। 1 2 3 4 5 हमारे पास, इसलिए हमने क्या कर लिया, पेंट का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, आइसोपेंटेन। तो इसके पास ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनका क्या हो गया, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। किस तरीके से, यहाँ मिथाइल आया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड कार्बन मिथाइल है। अब न्यू पेंटेन में हमारे पास क्या है, देखिए आप, न्यू पेंटेन में भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और इसके हमारे पास क्या है, चारों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, तो न्यू पेंटेन हो गया। इसका भी क्या है, इन तीनों का अगर हम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन की बात करें, इन तीनों के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब इसका भी करें, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, तीनों का डिफरेंट है। देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो लिखा है, देखिए, आइसोमेरिज्म कॉज बाय द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द सेम चेन इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस आता है बेसिकली इसके अंदर। अगर आप देखें यहाँ पर अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, OH, बेसिकली हमें पता लग रहा होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होते हैं, दोनों आइसोमर्स होते हैं। किस तरह से आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या आ गए, कार्बन आ गए, यस ये ठीक चीज़ है। 3 4 5 6 7 है हमारे पास, ये भी सही है क्योंकि 7 है। 3 4 5 6 7 है, ये भी सही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, OH, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 3 कार्बन है और 7 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोमर हो गए। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू इसके स्ट्रक्चर की बात करें वो डिफरेंट है। यहाँ पे अल्कोहल सेकंड कार्बन पे आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है,
अगर हम इसका आयोपिक नाम देखें तो वो क्या 1 प्रोपेनॉल और इसका 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 2 पर हमारे पास 2 पे क्या लगा हुआ है अल्कोहल है इसलिए प्रोपेनॉल, और यहाँ पर फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है अल्कोहल लगा से 1 प्रोपेनॉल। वैसे अगर इसका कॉमन नाम देखा जाए तो एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और जो रह गए वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करवाऊंगी।